अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। वो है अबाउट अपीयरेंस। और अपीयरेंस में सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन आता है थीम्स। जैसे कि आपको पता है कि थीम्स इंस्टॉल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब थीम इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपके जो वर्डप्रेस है उसको एक व्यू या डिज़ाइन नहीं मिलेगा। वर्डप्रेस का तमाम काम होता है कि आपका जो वर्डप्रेस है का वेबसाइट उसको यूजर फ्रेंडली बनाए, उसके तमाम चीज़ों को कंटेंट को एक एक मैनेजेबल वे में उसको डिस्प्ले करें। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे कि हम वर्डप्रेस के जो थीम्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं। सिंपल एक हमारा एक टॉपिक है कि थीम इंस्टॉल करना, लेकिन इसके कई तरीके हैं। अच्छा, पहला तरीका है कि आप जब भी अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन होते हैं और आते हैं डैशबोर्ड में, तो आपको ये एरिया मिल जाता है। इसमें इस होम पेज जो उसका डैशबोर्ड का होम एरिया है, यहाँ पे आप डायरेक्ट जाएंगे अपने मेन्यू में अपीयरेंस में। और जैसे अपीयरेंस में आप जाएंगे आपके पास आ जाएगा सबसे पहला है थीम्स। अब ये आपके पास थीम्स है। आपके पास मल्टीपल थीम्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे दो थीम है क्योंकि मैंने प्रीवियसली वीडियोस में थीम को मैंने डिलीट कर दिया था। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास दो थीम्स है, एक है 2022 और दूसरा है मेरे पास न्यूज़मैटिक। जो न्यूज़मैटिक है वो एक्टिवेटेड है और ये यूज हो रहा है, और जो 2022 है ये इंस्टॉल है लेकिन ये यूज नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको भी अपडेट आ रहा है, फिलहाल मैं इसको अपडेट नहीं करता। अच्छा, जो पहला तरीका है हमारे पास कोई भी थीम इंस्टॉल करने का, वो है कि आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बंच ऑफ थीम्स आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं आपको माइंड जो इंफॉर्मेशन है मैं एक और ऐड कर दूं कि जब कभी भी आप वर्डप्रेस को अपने लोकलिस्ट या फिर वेब लोकलहोस्ट पे आप यूज कर रहे हैं और आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, तब आप कोई भी थीम को इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से अपना जाके जो इंटरनेट को मैं बंद करूंगा और तब यहाँ पे आ जाऊंगा तो ये मेरे पास काम नहीं करेगा। तो आप इसको चेक करके फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं इसके हवाले से। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक और भी ऑप्शन आपके पास आ रहा है कि अपलोड थीम। ठीक है, तो मैं आज तीन तरीके से आपको थीम को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो पहला तरीका है हमारे पास, आप थीम्स पे जैसे क्लिक करेंगे या अपीयरेंस में आ जाएंगे तो ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ आपके पास आ जाएगा ऐड न्यू। अब ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक से कोई भी थीम आप सिलेक्ट करेंगे और फिर उसको आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। एक चीज और मैं आपके जहन में मैं डाल दूं कि यहाँ पे जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ थीम्स में जाता हूँ और यहाँ से मैं 2022 है इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास काफी चीजें, लेकिन ये मेरे पास चेंज हो गए। जो पहले मेरे पास थीम्स यहाँ पे कस्टमाइज था, बैकग्राउंड था, मेन्यू था, काफी चीजें थी। अब यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शंस हो गए अपीयरेंस के वो खत्म हो गए और मेरे पास थीम्स और एडिटर हो गया बीटा वाला। ठीक है। अगर मैं दोबारा जाता हूँ, जो मेरे पास थीम है न्यूज मैटर, उसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ, देन आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास वो तमाम रिक्वायर्ड ऑप्शंस आ जाएंगे जिनको मैं यूज करके इस थीम को मैं मोर यूजर फ्रेंडली कर सकता हूँ या अपने कंटेंट को मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है। ये चीज अपने जहन में लाजमी रखें कि अपीयरेंस के जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं वो डिपेंड करते हैं आपके थीम के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एड न्यू पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक और थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मोस्टली हमने देखा होगा हम एक्स्ट्रा यूज कर रहे होते हैं और हेलो एलिमेंटर यूज कर रहे थे। इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं इनके ऊपर डेप्थ ट्यूटोरियल सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा तो वो इजी रहेगा आप लोगों को समझने के लिए। यहाँ पे सिर्फ मैं इनको इंस्टॉल करूंगा और अन इंस्टॉल करूंगा। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे हेलो एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो एक चीज अपने जहन में लाजमी रखेंगे, जब कभी भी आप किसी भी थीम को इंस्टॉल करते हैं तो वो उस थीम के कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, प्री रिक्वेस्टिक एलिमेंट्स होते हैं जिनको इंस्टॉल करना लाजमी होता है। अब देखिए मैंने उसको मैंने इंस्टॉल कर दिया, मैं यहाँ इसको एक्टिवेट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, मैं जा रहा हूँ अपने थीम्स में दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास वो थीम आ गया यहाँ पे। अब मुझे सिर्फ करना है इसको एक्टिवेट। मैं वहां पे जाके एक्टिवेट करता, जब मैं जहाँ मैंने इसको इंस्टॉल किया है, या मैं यहाँ इसको एक्टिवेट करूँ तो कोई भी इशू नहीं है, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास इंस्टॉल हो गया।
अब नेक्स्ट चीज है मेरे पास, जैसे मैंने कहा कि कोई भी आप थीम इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास एक रिक्वायरमेंट आ जाता है उस थीम के हवाले से कि इस थीम को मजीद यूजर फ्रेंडली तरीके से यूज करने के लिए या अपने वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए आपको एलिमेंटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये देखें, ये एलिमेंटर हमारे पास एक प्लगइन है। जैसे आपके पास जो गटेनबर्ग है हमने यूज किया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, उसमें हमने ये सीखा था कि आप किस तरीके से पोस्ट क्रिएट करते हैं, पेजेस क्रिएट करते हैं, उसके हम ब्लॉग एडिटर यूज कर रहे थे, यानी कि गटेनबर्ग में ब्लॉग एडिटर ही यूज होता है, उसमें ब्लॉग्स होते हैं। तो सेम उसी तरीके से एलिमेंटर भी एक पेज बिल्डर है और इसमें भी हम इसके भी एलिमेंट्स होते हैं और ये भी एक यूजर फ्रेंडली चीज है। इसको मजीद इंशाल्लाह हम जब प्लगइन्स में आएंगे इसमें हम इसके सेपरेट डेप्थ आपके पास वीडियो आ जाएगा। इस वक्त क्या है कि मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी आप कोई भी थीम इंस्टॉल करते हैं तो आपको इसके रिक्वायरमेंट्स आ जाते हैं और आपको वो इंस्टॉल करना पड़ता है। ये जैसे मैं इंस्टॉल करूंगा तब मेरे पास जो हेलो एलिमेंटर वाला थीम है ये सही तरीके से काम करेगा। आप देखें मैंने वहां पे इसको क्लिक कर दिया, अब ये इंस्टॉल हो रहा है मेरे पास, और उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 3.11.5 है। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है मेरे पास इस तरीके से, यानी कि एक मेरा जो न्यू जो थीम है उसका एक कंप्लीट पैकेज मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसको मैं अपने तरीके से इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ इसको एक्टिवेट करना जरूरी बनेगा। फिलहाल मैं इसको एक्टिवेट नहीं करता, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा, आपका जो वेबसाइट का लुक है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारे पास। मैं दोबारा से जाता हूं अपने पास, देखें अब पहले मेरे पास काफी चीजें आ रहे थे, अब मेरे पास जब मैंने ये हेलो एलिमेंटर थीम मैंने इंस्टॉल किया तो मेरे पास कस्टमाइज, मेन्यूज और थीम फाइल एडिटर, ये तीन ऑप्शंस आ गए। पहले उससे पहले काफी ज्यादा ऑप्शंस थे जब हम न्यूज़मेटिक यूज कर रहे थे। अच्छा, एक तो तरीका ये हुआ कि आप सिंपल जाते हैं यहाँ पे ऐड न्यू पे, आप कोई भी अपना एक थीम सिलेक्ट करते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है, या फिर अगर आपको यहाँ पे वो नजर नहीं आ रहा तो आप सिंपल यहाँ पे सर्च थीम में जाते हैं, अपना एक कीवर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ब्लॉग के हवाले से एक थीम रिक्वायर्ड है तो वो ब्लॉग के हवाले से आपको तमाम फ्री थीम्स यहाँ पे डिस्प्ले करेगा जिनको आप यूज कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, और हमने न्यूज़मेटिक भी इसी तरीके से यहाँ से यूज किया था। सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जाते हैं और आपके पास आता है कि आप कोई स्कूल के हवाले से कोई आपका प्रोजेक्ट या वेबसाइट है, आप स्कूल यहाँ पे टाइप करेंगे तो स्कूल के हवाले से यहाँ पे बहुत सारे आपके पास थीम्स आ जाएंगे, आप उनको सिलेक्ट करके आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने कोई भी थीम इंस्टॉल किया हुआ है और सेम लुक आपको नहीं आ रहा तो आप काइंडली मुझे कमेंट में लाजिम बता दें, क्योंकि उस थीम को सेम लुक देने के लिए आपको उसके विजेट्स यूज करने पड़ते हैं, कुछ प्लगइन्स यूज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा दूं, दोबारा से प्रीवियस बैक थीम्स में जाता हूँ और यहाँ से न्यूज़मेटिक को मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप हैरान होंगे कि मुझे सेम वही लुक आ रहा है जो मुझे यहाँ पे न्यूज़मेटिक को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे देखें न्यूज़मेटिक का जो भी मुझे यहाँ पे व्यू आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, सेम वही चीज मुझे वहां पे मिल रहा है मेरे रियल वेबसाइट में। इसका वजह क्या है? इसका वजह सिर्फ ये है कि इसकी जो विजेट्स का सेटिंग्स मैंने किया हुआ है और ये इंपोर्ट भी मैंने किया था सिर्फ डेमो कंटेंट, तो इसी तरीके से मेरे पास ये सारी चीजें आ गए थे। ठीक है, तो आप जब कभी भी कोई भी वेबसाइट थीम इंस्टॉल करते हैं अपने वर्डप्रेस पर और उसके डेमो कंटेंट भी इंस्टॉल करते हैं तो आपको अगर सेम लुक चाहिए तो आपको फिर उसके विजेट्स में जाकर चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे पास सिंपल तरीका है कि आप अपीयरेंस में जाकर थीम्स पे क्लिक करते हो और ऐड न्यू पे क्लिक करते हो और अपना रिक्वायर्ड थीम को यहाँ से सर्च करते हो और देन इसको इंस्टॉल करते हो। ये एक सिंपल तरीका हुआ। इन केस अगर आपका जो थीम है वो यहाँ से आपको नहीं मिल रहा और या फिर यहाँ से इंस्टॉल नहीं हो रहा, एरर दे रहा है, देन आप उसको अपलोड थीम भी कर सकते हो। उसके तरीका क्या है कि आप यहाँ पे जाए, आप मैं कहता हूँ कि वर्डप्रेस थीम्स, ठीक, मैं इधर ये क्लिक कर दिया, मैंने ये टाइप कर दिया और इंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाकर मैं थीम कोई भी एक थीम वहां से मैं एक डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जाकर ये जो ओशियन एंड डब्ल्यू की थीम है मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको डाउनलोड पे मैंने क्लिक कर दिया। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है,
ये सेकंड हमारे पास मेथड है किसी भी थीम को इंस्टॉल करने का। ये डाउनलोड हो गया। अब आप जाएंगे यहाँ पे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, एडमिन डैशबोर्ड में अपीयरेंस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आप जैसे थीम पे दोबारा क्लिक करेंगे और सॉरी एड न्यू पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ आपके पास आएगा अपलोड थीम। अब अपलोड थीम पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आएगा कि आप चूज करें उस फाइल को जो आपका, जिसमें आपका वर्डप्रेस का कंप्लीट जो सोर्स कोड है थीम का वो उसमें रखा हुआ हो, और लेकिन वो जिप फॉर्मेट में होना चाहिए। अच्छा, एक हमारे पास है RAR और एक है जिप फाइल, तो हमारे पास जिप फाइल होना चाहिए, ये अपने ध्यान में लाजमी रखें। तो मैंने चूज कर दिया यहाँ से। अब जो मेरे पास वर्डप्रेस का जो थीम हमने इंस्टॉल किया था वो है ओशियन WP, और उसका जो वर्जन हमारे पास चल रहा है 3.4.2, उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और ये जिप फाइल में देखिए यहाँ पर भी आ रहा है कि विन RAR जिप आर्चाइव, ठीक है। तो ये मेरे पास जिप फाइल में है, तो मैंने इसको ओपन कर दिया, ये पास ओपन हो गया। अब इसको अब इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपके पास ऑप्शन इसके डिटेल्स आ रहे होते हैं, ये देखें यहाँ पे के प्रोसेस रिक्वेस्ट, और फिर यहाँ पे हमारे पास ये तमाम चीजें कि अभी अपलोड हो जाएगा, फिर इसका इंस्टॉलेशन चला जाएगा और आप इसको अब एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे इसको एक्टिवेट करें या फिर आप यहाँ पे जो आपके पास थीम्स का ऑप्शन है आप वहां पे जाके एक्टिवेट कर सकते हैं। ये रहा, देखिए यहाँ पे मेरे पास आ गया। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड है, आप इसको यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, आप इसको एक्टिवेट कर लें या फिर आप यहाँ से भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। देखिए मैंने यहाँ से एक्टिवेट कर दिया। अब इसकी भी रिक्वायर्ड हमारे पास ये कह रहा है कि आपने तो ठीक है तमाम चीजें इंस्टॉल कर लिए हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं आपको इस वेबसाइट को, इस थीम को कंप्लीट इसके फंक्शंस को हासिल करने के लिए आप इसके जो रिक्वायर्ड या फिर इसके प्री रिक्वेस्टेड प्लगइन्स है या विजेट्स है वो इसको इंस्टॉल करें ताकि ये कंप्लीट काम करे, ठीक है। तो फिर हमें इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना पड़ेगा ओशियन एक्स्ट्रा, सही है। इसको मैं फिलहाल इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि हम सिर्फ सीख रहे हैं कि हमें थीम्स को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हो गए इंस्टॉल करने के। पहला हमारे पास सिंपल तरीका था कि आप यहाँ पे अपीयरेंस पे क्लिक करके एड न्यू पे क्लिक करके देन आप यहाँ पे आप सर्च करते थे कि कौन सी थीम आप यहाँ से सर्च थीम्स के जरिए सर्च करें और फिर यहाँ से आप उसको इंस्टॉल करें एंड देन एक्टिवेट करें। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड था कि आप अपीयरेंस में जाकर थीम्स पे क्लिक कर दें, फिर ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। आप इस पेज में जब आएंगे तो आप अपलोड थीम पे क्लिक करके आप चूज फाइल कर दें जो आपने यहाँ पे हमने ओशियन WP को हमने अभी अपलोड किया और फिर हमने इसको इंस्टॉल कर दिया और एक्टिवेट भी हो गया हमारे पास। सिंपल तरीका था। इन केस अगर आपके पास ये दोनों मेथड्स काम नहीं कर रहा, ठीक है, इन केस अगर आपके पास ये दोनों मेथड्स काम नहीं कर रहा देन आप एक और तरीका अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर मैं कहता हूं कि ये हमारे पास एक थीम है पॉपुलर एफेक्ट्स, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं और फिर इसको मैं आपको इंस्टॉल करना सिखाता हूं कि अगर आपको कोई और तरीका भी ना आए तो आप ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे जहां पे ये फाइल हमारा डाउनलोड हो चुका है। आप इसके लिए क्या करेंगे, आप सिंपल इस एरो जो अप एरो है इस पर क्लिक कर दें और शो इन फोल्डर है उस पर आप जाएंगे जहां पे ये डाउनलोड हो चुका है और ये हमारे पास ये डाउनलोड हो चुका है। जहां पे इसको आप कॉपी करेंगे, यहाँ से ये हमने इसको कॉपी कर दिया। हम फिर जाएंगे अपने सी ड्राइव में जहां पे हमने ज़ैम्प इंस्टॉल किया था। ज़ैम्प के अंदर हमारे पास ज़ैम्प को आप ओपन करेंगे फिर हमारे पास आएगा htdocs यानी कि होस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फिर उसके अंदर जब हमने हमारा जो हमने एक वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था उसका नाम है फिटनेस सेंटर, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमारे पास यहाँ पर भी फिटनेस सेंटर हमारा जो वेबसाइट है वो ही चल रहा है, ठीक है। तो हम फिटनेस सेंटर में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा WP कंटेंट, WP आप कंटेंट में जाएंगे फिर आप जाएंगे थीम्स पे और यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर देंगे, आपके पास ये प्लगइन आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और स्टेप है, अगर उस स्टेप को अप्लाई करने से पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ अगर आपको यहाँ पे रखेंगे फिर आपके पास यहाँ पे क्या नजर आने वाला है। ये देखें यहाँ पे आप करेंगे, ये देखें यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आने वाला। इसको हम क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ पे जाके इसको अनजिप करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर कर दें या फिर एक्सट्रैक्ट टू ये कर दें, जो भी इसका चीज है। अच्छा, जब मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया तो इसके अंदर एक फोल्डर, इसको मैं देखकर Ctrl X कर दूंगा
और मैं इसको बाहर रख दूंगा, क्योंकि फोल्डर के अंदर फोल्डर से ये फिर काम नहीं करेगा। अब ये यहाँ पे हमने रख दिया, अब ये इंस्टॉल हो गया हमारे पास। इसको यहाँ से जाकर रिफ्रेश कर देंगे तो वो जो आपने थीम इंस्टॉल कर दिया था वो यहाँ पे आपके पास आ गया। ये देखें, अब इसको सिर्फ एक्टिवेट करना बाकी रह गया है। सही है, फिर आप इसको एक्टिवेट कर देंगे। ये सिंपल तरीका था हमारे पास किसी भी थीम को इंस्टॉल करने का। ठीक है, पहला तरीका क्या क्या था हमारे पास, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर किसी को थीम इंस्टॉल करने में कोई भी इशू है तो ये तीनों तरीके आप अप्लाई कर सकते हो अपना वर्डप्रेस पे। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखेंगे, अगर जैसे कि यहाँ पे हमने जो पॉपुलर इफेक्ट हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया था, आप सिंपल यही तरीका आप अपने लाइव वेब सर्वर के cPanel में जाकर फाइल मैनेजर में जाकर वहां अपना वर्डप्रेस को आप के सोर्स कोड में जाकर फिर आप क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ पे उसको जब ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा WP कंटेंट को आप ओपन करेंगे। फिर आएगा आपके पास थीम्स, आप थीम्स को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपके पास आप उसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे अपने जिप फाइल को, जो आपका जिप फाइल को अपलोड कर देंगे अपने cPanel के इस डायरेक्टरी में। देन आप इसको अनजिप कर देंगे। ठीक है, और फिर ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आपने इसको अनजिप कर दिया, देन आप जाएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, फिर थीम्स पे आप क्लिक कर देंगे तो वो आपका स्पेसिफिक जो थीम आपने अपलोड कर दिया था वो यहाँ पे आ जाएगा। आप उसको एक्टिवेट कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, अब इस तरीके से हमारे पास ये तमाम थीम्स आ गए। ठीक है, अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखें कि अगर आपने इन तमाम थीम्स को इंस्टॉल कर दिया है और आप चाहते हैं कि अब इनको मैं अगर डिलीट करना हो, क्योंकि ये लोड आ जाता है हमारे वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, और इसको लोड को कम करने के लिए आप सिंपल एक तरीका अप्लाई करेंगे कि इसको मुझे डिलीट करना है तो आप थीम्स डिटेल पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक आ रहा है कि डिलीट, उसको डिलीट कर दें और ये मेरे पास डिलीट हो जाएगा। तो ये चीज लाजमी ध्यान में रखेंगे, आप सिर्फ उस थीम को डिलीट कर सकते हैं जो थीम आपने इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन एक्टिवेट नहीं किया है। तो ये इंस्टॉल है, ये एक्टिवेट है, तो अब ये यहाँ पे मेरे पास नहीं आ रहा कि इसका डिलीट कहाँ से करूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस हेलो थीम को सिलेक्ट डिलीट करना है तो इसको मैं थीम डिटेल्स पे क्लिक करूंगा। ये देखिए मैं यहाँ पे डिटेल्स डिलीट आ रहा है। वजह क्या है कि ये इंस्टॉल है लेकिन एक्टिवेट नहीं की। ठीक है, अब मुझे इसको डिलीट करना है तो इसका मतलब है कि मुझे पहले इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। उसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपको किसी और थीम को एक्टिवेट करना पड़ेगा। मैं न्यूज़मेटिक को एक्टिवेट करूंगा इस तरीके से, तो मेरे पास ये वाला जो थीम था पॉपुलर इफेक्ट्स, अब वो डीएक्टिवेट हो गया। अब इसको थीम डिटेल्स पे क्लिक करके यहाँ से मैं डिलीट कर लेता हूँ। या फिर आप एक और काम करें, अगर यहाँ से डिलीट नहीं हो रहा, कोई भी इशू आ रहा है आपके पास, तो आप दोबारा से जाएंगे अपने सोर्स डायरेक्टरी में जहाँ पे आपने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया था, वहां से जाकर इसको डिलीट कर देंगे तो ये यहाँ से आपके पास खत्म हो जाएगा। इसको अब रिफ्रेश कर दें तो ये यहाँ से आपके पास डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल तरीके थे हमारे पास किसी भी थीम को इंस्टॉल करने का, उसको डिलीट करने का। आई होप को आपको समझ में आ चुका होगा, और या कोई आपके लिए नया है तो आप मुझे प्लीज लाजमी कमेंट में शेयर कर दें अपने फीडबैक। और आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस बनाऊं और अपना तमाम एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, और आप एक ऐसे पॉइंट्स में आ जाएं कि आप मास्टर बन जाएं वर्डप्रेस को यूज करते हुए, डिजाइनिंग करें वेबसाइट के लिए और अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर दें। इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर कर दें सोशल मीडिया पे, और सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हुए चैनल को प्लीज लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियोस आपके लिए आ जाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।